अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जी मैं आई हूँ ग्रॉसरी करने बहुत सारे टाइम के बाद। मतलब ज़ाहिर है पाकिस्तान गई हुई थी, तो वहाँ से वापसी पे जब मैं आई तो उसके बाद मतलब आज ही आई हूँ फ़र्स्ट टाइम ही, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो हमारे आने से 1-2 दिन पहले जो है ना हस्बैंड ने जो चीज़ें उन्हें लगी ज़रूरी कि मतलब जो घर में ख़त्म हो रही थी या उन्हें लगा कि ये चीज़ें ज़रूरत है घर में, वो तकरीबन वो चीज़ें ले आए थे सभी ज़रूरत की। तो अभी तक तो जो है ना उसी के साथ टाइम चल रहा था और मतलब यूज़ हो रही थी वो चीज़ें। पर अब फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है मुझे आए हुए भी 2 हफ़्ते हो गए हैं तकरीबन। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी, कुछ हो भी चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ये जो है ना ये काम भी खुद करती हूँ, ग्रॉसरी भी खुद करूँगी साथ जाके। वैसे हम आते ही हैं वीकली, मतलब पहले भी जब मैं करती थी हम लोग एक साथ ही आते थे वीक में। एक जो छुट्टी होती है या 2 छुट्टियाँ होती हैं हस्बैंड की, तो उसमें फिर किसी भी एक दिन आके जो है ना हम लोग ग्रॉसरी एक साथ ही करते थे। तो बस वही फिर अपनी रूटीन पे वापस आते ही जो है ना आज वीडियो की मैंने जो है ना स्टार्ट ही वीडियो का किया, अच्छी फ्रेश कलरफुल सी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साथ। तो बस अपनी जो है ना ग्रॉसरी वगैरह जो भी थी और चीज़ें भी जो चाहिए थी ज़रूरी सामान सब लेके वो हम घर आए। और घर आते ही पहले वो सब चीज़ें समेटी और उसके बाद मैंने आज जो है ना अब हल्की फुल्की सी सफाई, क्योंकि अब आगे रमज़ान भी आ रहा है उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। और साथ ही मुझे ये हो रहा है कि ना सफाइयाँ वगैरह साथ साथ ही कर ली जाएँ ताकि रमज़ान और ईद फिर उसी में अच्छे से गुजर जाए। तो सबसे पहले बैग्स तो मैंने ओपन कर लिए थे, पर उसी दिन तो ओपन होते ही वो समेटे नहीं गए। तो अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा चलो छोटे छोटे कामों से शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने जो ये अपने मेकअप के पाउच थे 2-3 हैं ये भरे हुए थे, इनको सबसे पहले निकाला। मुझे ये काम ज़रा आसान लगा और कम टाइम में होने वाला लगा। तो बस ये जो है ना वो कॉर्नर सारा सेट करूँगी। ऑर्गेनाइज़र जो मैंने लाई थी मैं पाकिस्तान से, उसको मैंने सारा फिक्स करवा लिया हस्बैंड से। और कॉस्मेटिक्स जो भी मेरा सामान था वो सब मैंने वहीं यहाँ पास ही जो है ना सोफ़े पे रख के सब चीज़ों को एक एक करके साफ़ किया मैंने। और ये देखें जी ये मैंने ऑर्गेनाइज़र अपना सेट कर लिया। अभी भी बहुत सारी स्पेस है इसमें, मतलब और भी बहुत सी, ये जो ऊपर की लास्ट वाली शेल्फ़ है ना मतलब पोर्शंस बने हुए हैं वो भी छोटे छोटे, बहुत सी छोटी छोटी सी चीज़ें उसमें भी आ सकती हैं। पर बस जो मेरे पास था मेकअप वो ख़त्म हो गया, इसी में रख दिया। अभी भी स्पेस तो काफ़ी है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि मेकअप की कोई ना कोई 1-2 चीज़ें छोटी मोटी मैं लेती रहती हूँ। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र सॉरी मेरे पास बहुत पहले से था, लिपस्टिक्स और ग्लोव्स वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी। और जो छोटी छोटी सी जो चीज़ें बाकी वो पूरी आने वाली थी, मतलब जिस जिस चीज़ की जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ रख दी। और ये है जी आई शेडो पैलेट्स और कॉन्टोर किट है। तो वो इनकी मुझे कहीं वो उसमें जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजर्स में इनकी जगह ही नहीं मिली, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी हैं, वो उसमें छोटी छोटी सी स्पेसिस हैं, तो वहाँ पे वो पूरी नहीं आई। तो बस मैंने फ़िलहाल रख दिया कि जो चीज़ साफ़ सुफ करके कम से कम समेटा तो गया ना। तो वो जो कॉर्नर सारा शीशा वगैरह भी उसका सारा साफ़ करके उसको मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो काम मैंने किया वो थी जी डस्टबिन्स वॉश करने वाली थी सारी। इनको मैं लाई हूँ वॉशरूम में, बाथ टब में मैंने इनको रखा। और इसके ऊपर जो है ना सारी एक साथ ही मैंने सोचा वॉश कर लूँ। वॉशरूम की है एक और 2 जो है ना किचन की हैं। तो इन पे ये ग्रासा तोरे जो स्प्रे है ज़रा अच्छे से इसके साथ जो है ना साफ़ हो जाता है। एक तो उस पर कोई दाग वगैरह कुछ इस तरह हो गंदा तो वो भी बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लेमन सी जो है ना इसकी खुशबू है, तो वो बड़ी अच्छी सी, वो बिन्स भी बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं और स्मेल वगैरह ये वो सब बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो बस स्प्रे करके 5 मिनट छोड़ूंगी, फिर इनको वॉश करके रखूँगी। और अभी जो अब दूसरा काम आज का है बड़ा काम, मुझे ये बहुत मतलब इसके लिए मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को तैयार किया है। वो काम है जी अलमारी समेटना बच्चों की। और ये आपको मैं हाल दिखा रही हूँ अलमारी का, जो मैं जाते हुए छोड़ कर गई थी, क्योंकि जो कपड़े मुझे रखने थे बैग्स में साथ ले जाने के लिए वो मैंने रखे, जो यूज़ के नहीं थे वहाँ वो सब मैंने ऐसे ही छोड़े। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये मेरे किचन का हाल है। बैग्स अभी भी यहीं पड़े हुए हैं, बड़े जो टैची होते हैं वो बड़े यहीं पड़े हुए हैं, इनको भी खोलूँगी। कुछ कपड़े बच्चों के इसमें भी हैं। और जो अलमारी है मैं पूरी अलमारी खाली करके ना मैंने सब कुछ निकाल के किचन में रख दिया था, वहीं सोफ़े पे और टेबल पे। और फिर मैंने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से कपड़े अलग किए, ज़यान के अलग किए, अफ़ान के अलग किए। और थोड़ा सा मुझे ईजी ये हो गया कि मैंने ना पाकिस्तान से आते हुए जो बच्चों की छोटी जैसे होती हैं ना सॉक्स हैं या लेगिंग्स हैं, क्या कहते हैं बॉडीज़ हैं या जो भी इस तरह के छोटे छोटे से कपड़े हैं ना, वो मैंने एक बैग में अलग ही रखे हुए थे। तो वो मुझे इतना मुश्किल नहीं हुआ, वो मैंने वहाँ से निकाल के, तो ये जो ऑर्गेनाइज़र ये पॉकेट्स ही लगी हुई हैं इनके अंदर रखे। और बाकी ये देखें ये मैंने ऐसे सेट बना दिए हैं, सामने बिल्कुल ज़यान के पड़े
पड़े हुए हैं सेंटर में, और बाकी आसपास जो है ना वो अफान के हैं, एक साइड पे घर में पहनने वाले रखे हुए हैं, एक साइड पे स्कूल के। और एक काम मैंने और आसान ये किया कि ये जो कपड़े हैं ना ये मैंने रखे हैं गर्मी के, जो क्या कहते हैं टी शर्ट शॉर्ट्स वगैरह ना, क्योंकि आगे 1 1.5 2 महीने में फिर से बैग्स, वो बड़े वाले बैग्स को मैंने ना जो कपड़े ज़रूरत के नहीं थे वो उनमें रख के इसी अलमारी के ऊपर मैंने वो बैग रख दिया। वो फिर निकालना उतारना रखना बार बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो करना भी हस्बैंड को पड़ता है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये ना अलमारी का एक हिस्सा खाली करो, वो जो यहीं पे नीचे सेकंड वाले शेल्फ में रखा हुआ था ना बैग, उसमें भी बच्चों के कपड़े थे, वो भी मैंने अटैची में डाल के अलमारी के ऊपर ही रख दिए। तो ये जो कपड़े हैं ना आगे कुछ 1 2 महीने का भी काम मैंने कर दिया है कि मुझे दोबारा से बार बार बैग्स खोल के कपड़ों को नीचे ऊपर नहीं करना पड़ेगा। बच्चों के कम से कम, बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अपने तो फिर इंसान 2 4 दिन आगे पीछे किसी तरह निकाल लेता है, पर बच्चों के ज़ाहिर मौसम के हिसाब से कपड़े वगैरह सेट करने पड़ते हैं। तो खैर अलमारी वगैरह सेट की, किचन थोड़ा सा क्लियर हुआ, तो वहाँ पे कुछ पड़े थे कपड़े जो हैं प्रेस होने वाले, और बैग खोला था तो उसमें से हस्बैंड की भी 2 शर्ट्स, जो ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी शर्ट्स, ये भी मैंने सोचा प्रेस कर दूँ। कुछ उनके पहले के भी घर में रखे हुए थे जीन्स वगैरह पैंट्स वगैरह, वो प्रेस होने वाली थी, कुछ बच्चों के ही थे, वो सब रखे हैं कि ये काम भी कर लूँ। मतलब आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे से जो है ना समेटना शुरू करो तो ही जाके क्लियर, जाते हुए तो इंसान को एक्साइटमेंट ही, मतलब मैं अपनी बता रही हूँ कि इतनी एक्साइटमेंट होती है कि उस वक्त तो कुछ भी जो है ना कह लो कि बिखरा हुआ या कुछ खलारा वगैरह कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता। तो जब वापस पहुंचो ना तो फिर जो चीज़ें मुंह को आती हैं ना, अलमारियां स्पेशली, क्योंकि जो कुछ होता है वो उठा के अलमारियों में फेंक देते हैं फिर हम, और वापस आके जब अलमारियां खोलो तो वो सारी चीज़ें फिर जो है ना आपके ऊपर ही गिर रही होती हैं। तो अभी अपनी अलमारी मेरी अभी भी क्लियर करना बाकी है, लेकिन वो मैं फिर 1 2 दिन में कहीं करूँगी। अब मैं अपना ये काम करी हूँ कि मैंने अपने 2 बैग्स खोले हैं, जो उसमें मैंने अपने कपड़े अलग किए हैं। एक में मैंने गर्मी के कपड़े अलग कर लिए हैं, रख लिए हैं सारे, और एक में मैंने सर्दी के रख लिए हैं। गर्मी वाले तो आगे एक टैची में बड़े अच्छे से पूरे, पर सर्दी वाले जो है ना एक बैग में पूरे नहीं आए, कुछ स्वेटर्स वगैरह बच गए, तो फिर वो जो मैंने गर्मी वाला ही था ना एक बैग, उसी के ऊपर जो है ना लास्ट में बिल्कुल वो स्वेटर्स वगैरह रख दिए। और क्योंकि मेरे वो दोनों बैग्स हैं बिल्कुल सेम, तो जैसे ज़रूरत पड़ती है कभी आने जाने में, पाकिस्तानी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा तो पहने नहीं जाते, कहीं आने जाने में ज़रूरत होती है तो बैग में से निकाल लेती हूँ आराम से। तो मैंने इस पर टेप लगा के ना ऊपर लिख दिया है कि गर्मी के किस बैग में और सर्दी के किस में, के जो ज़रूरत हो जब उस मौसम के हिसाब से वो बैग निकालो और उसमें से वो कपड़े निकालो, प्रेस करो, पहनो और चलो काम ख़त्म। तो जी पूरे दिन के छोटे छोटे से काम समेटते समेटते अभी भी और छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं, पर अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है एक ही दिन में तो नहीं होता, जितना आज हो सका वो कर लिया। और अब बारी है खाना खाने की। कीमा और शिमला मिर्च बनाया आज। ये भी बस वो किचन में जब मैं लगी हुई थी ना बच्चों के समेटने और ये साथ अपना भी बैग्स वगैरह समेटे, हस्बैंड भी घर पे थे तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी कुकिंग में भी और थोड़ा बहुत समेटने समूटने में भी, क्योंकि अकेले बंदे का तो मतलब मुश्किल है बच्चों के साथ। फिर बच्चे दोनों घर पे, या वहाँ फ़ान की तबीयत ठीक नहीं है, वो भी 2 3 दिन से जो है ना स्कूल भी नहीं जा रहा है। तो बस मिलजुल के सामान भी समेटा सारा और खाना भी बनाया, और बस अभी खाना खाएंगे और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो आज की एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत जल्दी मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।